संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से महायुद्ध की घोषणा हो चुकी है। अमेरिका ने रूस को युद्ध का दोषी करार देते हुए कहा है कि रूस की जीत का मतलब दुनिया की हार होगी। संकेत साफ है कि अब अमेरिका का प्लान रूस को युद्ध हराना है। इसके लिए दोहरी रणनीति तैयार की गई है। पहली रणनीति है रूस के परमाणु हथियार जब्त करना और दूसरी रणनीति है रूस को विश्व बिरादरी से अलग करना। अमेरिका ने दोनों नीतियों पर अमल भी शुरू कर दिया है। देखिए कैसे अमेरिका रूस को खंड खंड करके उसको परमाणु और मित्र विहीन करने वाला है और कैसे ये कदम विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। 21 सितंबर दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था बदलने का दिन साबित होने वाला है। TV9 भारतवर्ष ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि 21 सितंबर को यूक्रेन और अमेरिका मिलकर रूस के महाविनाश की प्रस्तावना न्यूयॉर्क में लिखने वाले हैं। यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव का सबसे विनाशक दिन 21 सितंबर तय किया। इक्कीस सितंबर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी खेमे के नेता, युद्धग्रस्त देश के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, रूस के विदेश मंत्री और बाइडेन आमने सामने हैं। इक्कीस सितंबर की तारीख जंग में महाविनाशक मोड़ लाने वाली हो सकती है। 21 सितंबर को बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में रूस के विरुद्ध बड़ा फैसला लिया जाना है। इस फैसले की प्रस्तावना 20 सितंबर को ही तैयार हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस परमाणु निरस्त्रीकरण प्लान का ऐलान कर दिया। यूक्रेन ने 90 के दशक में अपने परमाणु हथियार त्याग दिए, जबकि इतिहास गवाह है कि रूस का परमाणु निरस्त्रीकरण जरूरी था। अब रूस के परमाणु हथियार जब्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकियों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा दोनों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूस के परमाणु हथियार ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बाधा है। बाइडेन ने जंग में यूक्रेन को समर्थन रूस को कमजोर करने के लिए दिया, लेकिन रूस की असली ताकत उसके परमाणु हथियार है। जब तक पुतिन के पास न्यूक्लियर फुटबॉल है, तब तक वो पूरे अमेरिकी खेमे के अस्तित्व पर खतरा है। इक्कीस सितंबर के महामंथन से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा से ये भूमिका तैयार की गई कि किसी भी तरह पुतिन के अखंड रूस युद्ध के विरुद्ध दुनिया को एकजुट किया जाए। महासभा में जंग रोकने का महाविध्वंसक प्लान तैयार हो चुका है। बाइडेन का प्रयास है कि अमेरिका के खेमे में दुनिया के नए देश जोड़कर रूस को कमजोर करना और दबाव बनाना। महासभा में दो प्लान तैयार किए गए हैं। पहला है रूस का परमाणु निरस्त्रीकरण और दूसरा है विश्व बिरादरी को रूस के खिलाफ एकजुट करना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस के परमाणु हथियार कैसे कब्जा किए जा सकते हैं। इसकी रूपरेखा पोलैंड के राष्ट्रपति ने महासभा के मंच से रखी। यूक्रेन के बाद रूस का टारगेट पोलैंड है और राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने महासभा से साफ कह दिया है कि रशियन एम्पायर का युग समाप्त हो चुका है।
राष्ट्र महासभा से संकेत दे दिया गया है कि अमेरिकी खेमा अखंड रूस प्लान के खिलाफ रूस को खंड खंड करने का प्लान शुरू कर चुका है। खतरे को मिटाने के लिए अमेरिका ने अपना कई दशक पुराना ब्लूप्रिंट फिर से धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन की EIR यानी एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू नाम की एजेंसी ने यह प्लान तैयार किया है। रूस के भीतर अलग अलग नस्लीय समुदायों से सशस्त्र विद्रोह कराए जाने का प्लान है। पुतिन विरोधियों को आंदोलन और खूनी क्रांति के लिए भड़काया जाएगा। 2023 से रूस में पुतिन विरोधी अभियानों में तेजी आई है। रूस से निर्वासित लोगों और प्रतिपक्ष के लोगों के जरिए विद्रोह कराने का प्लान है। अमेरिका ने रूस के ऐसे 43 इलाके तैयार किए हैं जहां रशियन फेडरेशन के खिलाफ आवाज उठती रही है। इनमें से बड़े क्षेत्र कौन से हैं, ये जानिए। अगर रूस के अलग अलग इलाकों में विद्रोह भड़काने में अमेरिका कामयाब हो गया तो रशियन फेडरेशन को फिर से खंड खंड किया जा सकता है। रूस के कुछ क्षेत्रों में आजादी की मांग उठती रही है और ये हैं तुबा, चेचनिया, तातारस्तान और यूराल, रिपब्लिक नॉर्थ कोकेशियन, कारेलिया, कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट, इसके अलावा कुबान, सर्बिया रिपब्लिक और द फार ईस्ट रिपब्लिक। ये वो 10 क्षेत्र हैं जहां से रूस के खिलाफ आवाज उठती है। इन क्षेत्रों के रूस विरोधी संगठन स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं, लेकिन रूस सरकार ने इन क्षेत्रों का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। तुवा में भी फ्री तुवा की मांग बहुत पुरानी है। चेचनिया के विद्रोही रूस के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं। यूराल क्षेत्र की 83% आबादी यूराल रिपब्लिक की मांग करती है। ऐसे ही हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ रूस विरोधी गतिविधि होती ही रहती है। अमेरिका ने इन 10 क्षेत्रों के साथ 33 और क्षेत्र चुने हैं। कुल 43 जगहों पर रूस को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान तैयार किया गया है। काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने का मकसद यही था कि जंग को रूस की जमीन पर शिफ्ट किया जाए। आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन ने ये काम करने में कामयाबी हासिल की। अब रूस के उन इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है जो रूस के टुकड़े करके परमाणु हथियार जब्त करने के काम आ सकते हैं। सोवियत रूस के विभाजन के बाद ही यूक्रेन को अपने परमाणु हथियार सरेंडर करने पड़े थे। रूस के परमाणु हथियार कब्जा करने के लिए विश्व मंच से दबाव बनाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने महासभा में कहा है कि पुतिन दुनिया को अंतिम युद्ध के मुहाने पर ढकेल रहे हैं। 20वीं सदी में कहा गया कि विश्व संहार के हथियार खत्म करने होंगे, लेकिन ये नीति रूस से दुनिया को बचाने के लिए काम नहीं आने वाली। रूस को खंड खंड करने के लिए इंटरनल ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अमेरिका ने इंटरनेशनल ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। बाइडेन 26 सितंबर को मध्य एशिया के 5 देशों ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करने वाले हैं। ये 5 देश रूस के रणनीतिक सहयोगी माने जाते हैं। जंग के दौरान बाइडेन ने रूस के मित्रों को अपने खेमे में जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, तो रूस ने भी अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ गठबंधन मजबूत करना शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु तेहरान पहुंच चुके हैं। यहां ईरान के साथ रूस के सैन्य समझौतों पर चर्चा होगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह भी है कि रूस ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा है। अमेरिका कूटनीति, विदेश नीति और सैन्य नीति से रूस को घेरने की कोशिश में है, तो रूस भी अमेरिका के लिए खतरा बनने वाले हर देश को मजबूत बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।